नमस्कार। आज की फटाफट ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन। आज राहुल तेजस्वी की मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन में तय होगा सीट बंटवारा। साहनी भी दिल्ली पहुंचे। आज से दूसरे चरण की सीटों पर नामांकन की शुरुआत हो रही है, लेकिन अब तक पहले चरण की सीटों पर भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया है। कारण है अब तक सीटें बंटवारे का ऐलान नहीं होना, लेकिन आज साफ हो जाएगा। पीएम मोदी के दखल से एनडीए में सीटों की डील फाइनल। आज आ सकती है पहली लिस्ट। बिहार एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया है। भाजपा और जदयू 101 सीटों पर लड़ेगी, जबकि लोजपा को 29, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें ले मिली हैं। चिराग पासवान ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बाद 29 सीटों पर राजी हुए। चुनाव के बाद उनकी भूमिका बढ़ सकती है। मायावती 23 साल बाद फिर फील्ड में उतरेंगी। हर मंडल में जाएंगी। चंद्रशेखर की तर्ज पर भतीजे आकाश करेंगे यात्राएं। लखनऊ में 9 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर बसपा पूरे जोश में है। 69 साल बाद की बसपा सुप्रीमो मायावती को नई उम्मीद दिख गई है। वह 23 साल बाद जमीन पर उतरकर मोर्चा संभालने की तैयारी में है। वह खुद 23 साल बाद मंडलों में जाकर कैडर के साथ कैंप करेंगी। इससे पहले 2002 तक मायावती मंडलों में जाती थी। बच्ची से गैंगरेप का आरोपी शहजाद एनकाउंटर में ढेर। मेरठ में पीड़ित के घर फायरिंग की। 30 घंटे बाद मारा गया। सीने में लगी गोली। मारा गया बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मेरठ के महसूमा का रहने वाला था। मेरठ पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ में गैंग रेप के आरोपी को मार गिराया। मुठभेड़ सरूरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुई। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस ने गोली भी चलाई। गोली लगने से 25,000 का इनामी शहजाद उर्फ निक्की ढेर हुआ। उसके सीने में गोली लगी। बेटी के जन्मदिन पर 500 बच्चों को कराई शॉपिंग। उद्योगपति ने बच्चों की दिवाली के दिलाए कपड़े। बोले मेरी ख्वाहिश सब बच्चे खुश रहें। शाहजहांपुर में उद्योगपति विनय अग्रवाल ने अपनी बेटी परी के जन्मदिन के अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर 500 बच्चों को दिवाली के लिए नए कपड़े दिलाए। यह आयोजन एक शॉपिंग मॉल में किया गया, जहां बच्चों को अपनी पसंद के कपड़े चुनने की पूरी छूट दी गई। नए कपड़े पाकर बच्चों के चेहरे खुश हो गए, साफ झलक रही थी। छात्रा के साथ कैफे के अंदर दुष्कर्म। 2 साल से आरोपी की जानती थी। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर में एक छात्रा ने एक युवक पर कैफे के अंदर दुष्कर्म का आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज किया है। कैब ड्राइवर की हत्या करने वाला लखनऊ में मारा गया। पुलिस ने 1 किमी दौड़ाकर मारी गोली। सीतापुर और शाहजहांपुर में की थी हत्याएं। लखनऊ में रहने वाले कैब ड्राइवर की सीतापुर में हत्या करने वाले को पुलिस ने रविवार रात मार गिराया। वह कार से किसी साथी के साथ जा रहा था। पुलिस ने करीब 1 किमी तक पीछा किया। इस दौरान उसे पुलिस जवानों पर गोलियां चलाईं। अखिलेश यादव ने योगी की तुलना घुसपैठियों से की। बोले मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घुसपैठियों को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना परोक्ष रूप से घुसपैठियों से की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद उत्तराखंड से हैं, उन्हें भी भेजा जाना चाहिए। आरोपी राजभर से फिर की सीएम योगी जमकर तारीफ। आजमगढ़ बहाने सपा बसपा पर निशाना। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं जब अपनी पार्टी के संगठन के काम को लेकर आजमगढ़ में गया तो देखा कि अहिरोला कप्तानगंज की दूरी 21 किलोमीटर है, लेकिन सड़क बहुत जर्जर हो गई थी। 21 से 22 साल तक यूपी में सपा और बसपा की सरकार रही, लेकिन उस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी के विशेष दूत बनकर रूस पहुंचेंगे यूपी के डिप्टी सीएम कैसम मौर्य। जानिए मामला। दरअसल 11 से 18 अक्टूबर तक रूस में एक भव्य बौद्ध प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर रूस जाने वालों में कैसम मौर्य के 11 वरिष्ठ भारतीय बौद्ध भिक्षुओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा, यह मेरे जीवन का अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृश्य से धन्यवाद करता हूँ। सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी के मौजूदा शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है और पूरे देश की जनता को टैक्स के माध्यम से लूटा गया है। उन्होंने दावा किया शासन प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है।